हमास के हमले पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हमले को लेकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई है। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। इजराइल ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल की वायुसेना ने 4 बहुमंजिला इमारतों पर हमले का दावा किया। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद अब हम एक और बड़ी जंग में दाखिल हो चुके हैं। अगर आपने 50 या 100 फलस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फलस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए तो वो की इस चीज से क्या मतलब है? इस वक्त इजराइल के जो शहरी हैं, मासूम शहरी, उनको जो जिस तरीके से मारा गया है वो हर सूरत में कंडेम करना चाहिए। सऊदी अरब कोई नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा था तो उन्होंने आगे से इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको छेड़ के एक नई, जिसे कहते हैं ना, जंग शुरू कर दी है, जिसका जारी बात है इतना कोई नुकसान होगा कि ये शायद किसी से, वो जिसे कहते हैं ना, ये कंट्रोल ही नहीं होगा। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज्यादा वुंडेड और जख्मी कहे जा रहे हैं। तो गजा की तरफ फलस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। दुनिया के इस स्टेज पर, वर्ल्ड स्टेज पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जितने भी बड़े इस वक्त हमें मामलात नजर आ रहे हैं उसमें इंडिया एक मेजर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस जंग को रुकवाने में, पीस कायम करने में जो है वो इंडिया का एक मेजर रोल नजर आए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इजराइल और हमास के बीच घमासान युद्ध जारी हो गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि हम पूरी तरह से हमास के साथ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये भिखारी पाकिस्तान उसी का साथ देते हैं जो आतंकवादी हो। वहीं ये पाकिस्तान वाले खुद आतंकवादी हैं, इसलिए आतंकवादियों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इजराइल को आश्वासन दिया है कि हमें अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल देने की जरूरत पड़े तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, जिससे आतंकवाद हमास खत्म हो सके। ये एक सरप्राइजिंग, शॉकिंग और अनप्रेसिडेंटेड अटैक था जिसके बारे में ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि ऐसा कोई अटैक होगा। हमास के जंगजू इजराइल में 20 किलोमीटर 20 to 25 किलोमीटर तक दाखिल हो गए मुख्तलिफ इलाकों में। हमास के जंगजू किस तरीके से दाखिल हुए, उन्होंने इसके लिए गाड़ियों का, जीपों का, मोटरसाइकिलों का और पैराग्लाइडर्स के तौर पर और बोट्स का इस्तेमाल किया, यानी फजाई हमला, जमीनी हमला, और जिस तरीके से भी वो इजराइल में दाखिल हो सकते थे उस तरीके से वो इजराइल में दाखिल हुए। और उसके बाद हमास के जंगजुओं ने इजराइल के टैंकों पर हमला किया, इजराइल के मिलिट्री कैंप पर हमला किया, वहां से फौजियों को घसीट घसीट के निकाला, क्योंकि वो ये इतना अचानक हमला था कि वो फौजी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाए। वहां से फौजियों को निकाला गया, सड़कों पर घसीटा गया, उनको मारा गया, हलाक किया गया। ना सिर्फ मर्द फौजियों को बल्कि खवातीन फौजियों को, इजराइल की जो इस वक्त विमेन सोल्जर्स हैं वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि हलाक भी हुई हैं बल्कि उनको होस्टेज बना लिया गया है। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल, ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट एन, आई डोंट कंसीडर दिस इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन। दिस इज बेसिकली बीइंग लुक्ड एट ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है, और ये उसी बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो है वो इकट्ठे होते रहे माजी में और ये सारी चीज़ें चलती रही। अब देखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल, जारी बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़ी है इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फलस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। हाँ, हमास की तरफ से जो हमला किया गया है उसका नाम उन्होंने अल अक्सा स्टॉर्म रखा, तो वहीं पर इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोर्ड के नाम से अब जाना जा रहा है, उसका नाम ये रखा गया है। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज्यादा वुंडेड और जख्मी कहे जा रहे हैं। तो गजा की तरफ फलस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं। हमास ने यह हमला क्या सोचकर किया, क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी? एक तो ये कि हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज हैं। हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में 3 बड़े कंट्रीज, 3 से ज्यादा कंट्रीज कहे जाते हैं, लेकिन जो हमें नजर आते रहे पिछले चंद सालों में वो कतर, वो टर्किया और इसके अलावा वो है ईरान।
तो खास तौर पर कतर की तरफ से ईरान को वेपनाइजेशन किया गया, यानी उनको हथियार दिए गए, उनको फंड्स दिए गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर, और टर्की जो है वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता रहा। सऊदी अरब कोई नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा था, तो उन्होंने आगे से इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको छेड़ के एक नई, जिसे कहते हैं ना, जंग शुरू कर दी है, जिसका जारी बात है इतना कोई नुकसान होगा कि ये शायद किसी से, वो जिसे कहते हैं ना, ये कंट्रोल ही नहीं होगा। अच्छा, अब पोजीशन ये है कि जो पोजीशन सामने आ रही है हमारे, कि 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं उनकी जानें चली गई हैं, 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी सुना हो चुके हैं, और ये है पोजीशन। हम जो हमास है वो कहती है कि आपको पता है हमास एक उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है। गो के बहुत सारे लोग कहते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस फोर्स। सारे का सारा जो मिडल ईस्ट है वो एक दफ़ा फिर परेशानी में जो है वो आ चुका हुआ है। ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, अगर आपने 50 या 100 फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फ़लस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है? ये क्या, इस चीज़ से क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं? इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट अगर किसी पर हमला करते हैं तो सिविलियंस हर जगह के, हर तरफ मासूम होते हैं। उनके मरने पर और सिविलियंस की हलाकतों पर, जैसे कि हमास ने जो हमला किया है, तो इस वक्त हमास इन्वेडर नजर आ रहा है और उसने उनके सिविलियंस पर भी हमला किया, तो वहाँ के मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। पैलेस्टीन का तो चलें ये करना बनता है, क्योंकि पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन और इसराइल का ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे, जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियां मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पैलेस्टीन में अगर बच्चों की खबरें आती हैं कि उनके ऊपर बमबारी की गई, तो उनके ऊपर भी हम कंडेम करते हैं और करते आ रहे हैं। इसको भी हम कंडेम करेंगे कि इस वक्त इजराइल के जो शहरी हैं, मासूम शहरी, उनको जो जिस तरीके से मारा गया है वो हर सूरत में कंडेम करना चाहिए। ये जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की जारी बात है, एक लंबी हिस्ट्री है। यूएन रेजोल्यूशन एक अडॉप्ट किया गया था 181, जिसको पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है बेसिकली, जिसको जो है ब्रिटिश मैंडेट था कि टू डिवाइड करना सारा। और फिर आपको पता है 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इसराइल क्रिएट हुई। उसके बाद अरब इसराइल वॉर शुरू हुई, फिर वो 1949 में एंड हुई, जिसे वो कहते हैं ना 75,000 फ़लस्तीनी तब डिस्प्लेस हो गए थे। ठीक है जी, अब जो है अब सारी की सारी टेरिटरी जो है वो 2-3 हिस्सों में आ गई है। द स्टेट ऑफ इसराइल है, वेस्ट बैंक है, जिसे जॉर्डन रिवर भी कहते हैं, और गजा स्ट्रिप। सो ये है आपकी पोजीशन। अब पिछले कुछ सालों से जारी बात है टेंशन्स फिर बढ़ रही हैं। इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं इनमें आपस में अब दोस्तियां हो चुकी हैं। फिर 1956 में एक स्विस क्राइसिस आया, इसराइल ने इन्वेड कर दिया सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में और जॉर्डन में, और फिर ठीक है जी, फिर उन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बनाया सब ने मिलके, और फिर एक जिसे वो कहते हैं ना, फिर इन्होंने मार खाई। सो द क्वेश्चन इज कि मुसलमान सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हमास का साथ दे रही है, और कुछ पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक कह रही है कि हमास इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मुल्क हमेशा आतंकवाद का ही साथ देते हैं, क्योंकि ये आतंकवाद खुद पालते हैं तो ये आतंकवाद का भी साथ देते हैं। वहीं इसको लेकर तुर्की और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मतलब हमास का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो पूरी दुनिया जानती है। वहीं इसको लेकर हमास वाले इजराइल के ऊपर इतनी बुरी तरीके से हमला किए हैं जिससे इजराइल के कई सारे मासूमों की जानें भी गई हैं। वहीं इसके ऊपर इजराइल ने पलटवार करते हुए हमास के ऊपर पूरी तरह से आक्रमण कर दिया है, जिससे हमास के लगभग 100 से भी ज़्यादा, सैकड़ों से भी ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन इससे मतलब इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमास के तरफ से 20 मिनट के अंदर लगभग 5000 मिसाइलें दागी गई थी, वो भी इजराइल के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी युद्ध शुरू हो गई है। वहीं मतलब रसिया और यूक्रेन के बाद ये दूसरी ऐसी मतलब युद्ध शुरू हुई है जो अब रुकने का तो देखते हैं बहुत ही मतलब ज़्यादा युद्ध आगे जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का साथ देते हुए कहा कि अगर हमें आपकी कोई भी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ रहेंगे, जिसको लेकर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल भी देने को राजी हो गया है इजराइल को, जिससे हमास को सबक सिखाया जा सके, क्योंकि आतंकवाद को खत्म
खत्म करने के लिए भारत सबसे आगे आता है। वहीं ये भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर कह रहे हैं कि हम हमास के साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवादी मुल्क है और हमास खुद आतंकवादी संगठन है। तो ये चाह रहे हैं कि हम आतंकवादी संगठन को और बढ़ावा दें ताकि हमारा और मनोबल बढ़ा सके। लेकिन आपको बता दें कि ये भिखारी पाकिस्तान की यही सोच रह जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरेंगे। और भारत जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि इजराइल भी भारत का हर समय साथ देता आ रहा है, वहीं इसको लेकर पूरी पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत इजराइल का कैसे साथ दे रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।